हुमायूं कबीर 22 दिसंबर को नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं और इसी के बाद से सवाल दीदी के 30% मुस्लिम कोर वोटर का बन गया है। मंडे में 12 बजे आइए, यहाँ लाखों आबादी यहाँ इकट्ठा होगी। मेरा नया पार्टी जो ओपन कर रहा है वो पार्टी को एक रैली करके आम जनता को, आबादी को सामने रख के मेरा 4 लाख लोगों को इकट्ठा करके मेरा मुर्शिदाबाद से शुरू करेंगे वो नया पार्टी का रास्ता चलने का। अगले दिन में ये सोचा जो चुनाव आएगी 2026 में, तो मैं 294 जो सीट है यहाँ से मैं कम से कम 90 से 100 सीट जीत हासिल करेगी और वो निर्णायक शक्ति मेरा पास ही रहेगी। अगर बंगाल का मुसलमान दीदी, कांग्रेस, लेफ्ट, हुमायूं कबीर, AIMIM और SDPI में बटा तो बंगाल की सियासी तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि जिस तरह से कल जुमा के दिन हुमायूं कबीर की बाबरी पर मुसलमानों का मेला जमा हुआ, उससे तो यही लग रहा है कि क्या बंगाल में खेला होने जा रहा है। ममता बनर्जी के साथ में था हम लोग, ममता बनर्जी ने धोखा दिया है, ममता बनर्जी का हमारा वोट लिया, हमारा काम कुछ नहीं किया ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी जो है ना वो धोखा दिया है मुस्लिम को, और हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया है सिर्फ मस्जिद बनाने के लिए, इसलिए सस्पेंड किया है, इसलिए ममता बनर्जी के साथ हम लोग नहीं है। नदिया से क्या कहना चाहोगे? नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, नमाज पढ़ने के लिए। दादा कहाँ से आ रहे हो आप? या मुरादो से आ रहे हैं, बंगाल से नमाज अदा करने के लिए आए हैं। था मस्जिद है, मस्जिद रहेगा इंशाअल्लाह, बाबरी मस्जिद बनने देंगे हम। अच्छा, और सपोर्ट भी करेंगे। और यही जवाब दीदी को परेशान कर रहा है। सिर्फ दीदी ही नहीं, मुस्लिम वोट की सियासत करने वाली कांग्रेस और लेफ्ट दोनों की पेशानी पर बल डाल रहा है। इसीलिए बीजेपी इस मुद्दे को और भी उछाल रही है। बीजेपी को पता है मुसलमान जितना बटेगा उतना बीजेपी का धर्म कांटा उठेगा। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नादिया पहुंचे तो उन्होंने बाबरी की बात भले नहीं की, लेकिन दीदी को SIR के नाम पर घेर लिया। आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में SIR का भी विरोध कर रही है। बंगाल में बाबरी का मुद्दा मुसलमान गर्म करेंगे, SIR के जरिए मोदी चोट करेंगे, उतनी ही दीदी की टेंशन बढ़ेगी। लेकिन सवाल है कि क्या मुसलमान दीदी का साथ छोड़ देगा? क्या मुसलमान SIR और बाबरी के नाम पर वोट करने जा रहा है? इसका जवाब नादिया से भी आया है। ये भी बंगाल के ही मुसलमान हैं, सुनिए। भारत के अंदर में मस्जिद बनाने के किसी को मना नहीं है, आप 100 मस्जिद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, मगर बाबर के नाम पे मस्जिद क्यों बनाइएगा? बाबर तो एक लुटेरा था, देश में आके लूटा, आने के बाद यहाँ कितना हिंदुओं भाई को मरवाया। बाबर के नाम पे आपको और कोई नाम नहीं मिला? अरे अब्दुल कलाम का नाम रख देते, वीर अब्दुल हमीद का नाम रखते। बाबर तो एक लुटेरा था। ये चिढ़ाने के लिए जिसको लोग भूल चुका सदियों से, उसको याद दिलवा रहा है। अरे बाबर है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी बंगाल में, जिस तरह अयोध्या में जमींदोज किया, उस तरह बंगाल में जाके बेलडंगा में राष्ट्रवादी मुसलमान और जितना हिंदू भाई है इकट्ठा होके वहां ढा देगा जाके।
SIR हमारे देश के लिए बहुत अच्छा हुआ। उससे पता चल गया हमारा असली वोटर कौन है, असली सिटीजन कौन है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। जिस तरह से बांग्लादेशी या रोहिंग्या को यहाँ छुपाया गया था वोट बैंक के लिए, वो हमारा हक मार के खा रहे थे। हमारा हक, हमारे टैक्स का पैसा का नाजायज राशन खा रहे थे। वो सब पता चल गया। ममता बनर्जी का जो ये सब चालता, सियासी चालता, वो पता चल गया। अब हमको जो हक मिलेगा, अपना हक मिलेगा। ये SIR नहीं था तो हमारा हक लूटा जा रहा था। हमारा हक लूट के इस देश को खोखला किया जा रहा था बांग्लादेशियों के जाल। ये वो मुसलमान हैं जो बंगाली मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। इनको पता है कि घुसपैठियों ने कितना इनकी कौम को नुकसान किया है।